नेशनल हॉस्पिटल में एक बार फिर जटिल ऑपरेशन कर महिला की जान बचाई गई। दरअसल छतरपुर से रेफर किया गया था, वहां पर बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का प्रयास किया गया, किंतु बच्चेदानी में चिपकाहट होने की वजह से ऑपरेशन बीच में ही रोक करके उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद वह नेशनल हॉस्पिटल रीवा आई, जहां डॉक्टर अखिलेश पटेल, डॉक्टर पूजा गंगवार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें ऑपरेशन को वापस से करने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन के दौरान आंतों में कई जगह चोटें पहुंची थी, मल का स्राव भी पूरे पेट में फैल चुका था और बच्चेदानी में भी रक्त के स्राव की स्थिति बनी हुई थी, जिससे मरीज का बीपी काफी कम था। सारी व्यवस्थाओं के साथ ऑपरेशन लगभग 4 से 5 घंटे चला, जिससे क्षतिग्रस्त आंतों को सुधारा गया एवं चिपकी हुई बच्चेदानी को बाहर सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा गया। मरीज की स्थिति में अब सुधार है और जल्द ही वह खाना पीना खा पाएंगे एवं अगले कुछ दिनों में मरीज की छुट्टी कर दी जाएगी। नेशनल हॉस्पिटल इस तरीके के जटिल ऑपरेशन करने में सक्षम है और विंध्य के क्षेत्र में वह ऐसा कार्य कर रही है जो पहले महानगरों के लिए ही रेफर हो जाया करते थे। उन्होंने सर्जरी के क्षेत्र में विंध्य में एक नया आयाम स्थापित किया है, जो विंध्य के लोगों के लिए गौरव की बात है। मेरा नाम संजय कुमार वाल्मीकि है। मेरी वाइफ का मंजू वाल्मीकि मोरन ने यहाँ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था बच्चेदानी का, जबकि वो वहाँ पे बताया मैडम ने कि चिपकी हुई है। इसलिए यहाँ पे हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि डॉक्टर अखिलेश और पूजा मैडम है, वो बहुत अच्छे से करती हैं, तो सीधे बहुत यहाँ रीवा आ गए। यहाँ बहुत अच्छे से किया है उन लोगों ने और सक्सेसफुल भी रहा, अच्छे से ठीक भी रहा और केयर भी अच्छे तरीके से किया है। ठीक है। नमस्कार। एक मरीज जो छतरपुर से आए थे, उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। उनके बच्चेदानी का ऑपरेशन छतरपुर में ही वहाँ के चिकित्सकों के द्वारा स्टार्ट किया गया। शायद ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी में ज़्यादा चिपकाहट थी आंतों में, जिसकी वजह से ऑपरेशन को बीच में ही रोकना पड़ा और मरीज की स्थिति थोड़ी नाजुक हुई तो आगे के लिए वहाँ के चिकित्सकों के द्वारा रेफर कर दिया गया। फिर वो नेशनल हॉस्पिटल आए, वहाँ पे हमने मरीज की स्थिति देखा। मरीज का बीपी लो हो रहा था, कहीं न कहीं मरीज में रक्तस्राव की संभावना थी। मैंने गायनी में डॉक्टर पूजा मैडम ने मिलकर के एक टीम बनाई, मरीज की सारी प्रारंभिक जांचें करी और उसके बाद मरीज का वापस से ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन के दौरान यह पाया गया कि मरीज की आंतों में कई जगह चोट लगी हुई थी, जिससे जो फीकल मैटर है, लेट्रिन जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो आंतों में फैल गया था और बच्चेदानी में चिपकाहट बहुत ज्यादा थी तथा ब्लड का कहीं न कहीं वहां से स्त्राव भी हो रहा था। सारे ऑपरेशन को 4 से 5 घंटे लगे इस करने में। जो आंतें फट गई थी उनको सुधारा गया, जो चिपकी हुई बच्चेदानी थी उसे मेहनत करके मशीनों के द्वारा माध्यम से उसको बच्चेदानी को पूरी तरीके से निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज आईसीयू में रहे, आईसीयू केयर दी गई। अभी मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ है और निकट ही कुछ दिनों में मरीज को छुट्टी भी दे दी जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ भी ऐसे जटिल ऑपरेशन हो या ऐसे मरीज हो जिनको ऑपरेशन के दौरान या बाद में जटिलताएं होने की संभावना है, तो ऐसी जगह पे वो करें जहां एक्सपर्ट हो और आईसीयू की सुविधा रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari, number 7.
Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.